ये सीकेडी नाम आजकल आप ज़्यादा सुनोगे क्योंकि जो वर्ल्ड नेफ्रोलॉजी बॉडी है उन्होंने ये किडनी फेलियर को कन्वर्ट करके एक ऐसा नाम दिया जो बहुत भयानक रूप नहीं धारण करता। इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है। इसके दो फायदे हैं, एक किडनी फेलियर नाम सुन के हर कोई घबराता है और दूसरा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी शुरुआत से ही हम उसे पकड़ सकते हैं कि ये किडनी की कुछ खराबी शुरू हो गई है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी आपकी गुर्दों के कोई भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट जो एक्सरे सोनोग्राफी में दिखेगा, या यूरिन ब्लड की रिपोर्ट में खराबी आना, या पॉइजन जमा रह जाना, या गुर्दे एक छोटे होना, बड़े होना, स्कार्स हो जाना, ये सारी चीज़ों को मिला के क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है। इसमें से कोई एक चीज़ भी हो तो उसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है। एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग जो कॉमन डेफिनेशन कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, वो ये होती है कि गुर्दे परमानेंटली धीरे धीरे बिगड़ते जाते हैं और एक स्टेज जो थोड़ी से काम करने की पहुंच जाती है तब उसे एंड स्टेज किडनी डिजीज़ कहते हैं। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का अर्थ है कि धीरे धीरे स्लोली वो क्रॉनिकली किडनी खराब होता, इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। अब इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो सामान्य कॉमन कारण हैं उसमें सबसे उल्लेखनीय है डायबिटीज़, जो दुनिया में सबसे कॉमनेस्ट कारण है सीकेडी का। उसके बाद ब्लड प्रेशर, उसके बाद कुछ हानिकारक दवाइयाँ जैसे पेन किलर, भस्म, हैवी मेटल्स, केमिकल्स, ये ज़्यादा शरीर में चले जाने के बाद ओवर द ईयर्स क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। और कुछ बचपन से पैदाइशी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ और दूसरी हेरिडिटरी डिजीज़, इसके कारण भी किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं। अपने देश में और कुछ संसार के कंट्रीज़ में स्टोन डिजीज़ की वजह से भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होते हैं। तो ये 5 कॉमन कारण हैं, लेकिन और भी बहुत से अनकॉमन कारण हैं जिससे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है।